अस्सलाम वालेकुम इजाज सयाल साहब। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इजाज सयाल साहब, क्या हाल है आपके? ठीक हैं? जी बस मैं ठीक ही हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम है। पर वैसे तो मैं साहिब फराश हूँ गुज़श्ता 3.5 साल से, लेकिन अब जो है वाकर पे 2-4 कदम की बात बन गई है, अल्लाह ने करम किया। इजाज सयाल साहब, अल्लाह ताला आपको सेहत और तंदुरुस्ती दे। आप पंजाब की धरती का बहुत बड़ा सपूत हैं और आप बहुत बड़े शायर हैं, और उसका तो ज़माना भी मोतरफ है। ख़ास तौर पर मलकू को आपने एक गीत लिख कर दिया, नकदा कोका, जी और वो सर जी। शोहरत की बुलंदियों को छू गया और जी देखते सर। ही देखते मिलियन व्यूज आ गए। जी लेकिन जी। इजाज सयाल साहब उधर के उधर ही रहे। माजरा क्या है? माजरा ये है कि मिलियन जो जिनके खाते में लिखे गए हैं ना, वो मिलियन उधर ही खड़े हैं, और 100 भी इजाज सयाल के खाते में नहीं डाला किसी ने। क्या वजह है इजाज सयाल साहब, आपका और मलकू का जो राब्ता करवाने वाले लोग थे वो आपके राब्ते में फिर नहीं आए, या कि ये नहीं, सब वो किस्मत का रास्ते खेल है? में ऐसे हो गए हैं कि वो समझे कि उन्होंने मुंह पे टेप लगा लिया है। वो अब इजाज सयाल को तीसरी मखलूक समझने लग गए हैं कि अब शायद इससे राब्ता करें तो शायद हमारी शोहरत में कोई कमी ना आ जाए। ऐसा तो नहीं है कि जिस तरह नकदा कोका डट्ठा रतोका, तो जी ये जी, भी रतों का। रात के कहीं गुम तो नहीं हो गए? ये रात का तो सवेरा होता है, तो मेरे ख्याल में इनका तो कोई सवेरा ही नहीं है। इजाज सयाल साहब, आपने बहुत सारे गुलकारों के लिए गीत लिखे हैं, जी इससे जी। हटकर भी आपने लिखे हैं। तो आपने अताउल्लाह खां ईसा खेलवी के लिए भी गीत लिखे? हाँ जी हाँ जी, ईसा खेलवी साहब ने, मेरा जो पहला गाना था जो ईसा खेलवी साहब ने गाया था, वो बहुत ही हिट हुआ था। 1986 की बात है। वे ए ते मैं भी जानना शराब पे हराम है, जदों दी मैं पीना कुछ दुखा तो आराम है। इजाज सयाल साहब, आपने मलकू साहब के लिए भी गीत लिखा, आपने अताउल्लाह ईसा खेलवी साहब के लिए भी लिखा, और बहुत सारे गुलकारों के लिए लिखे। तो क्या बाकी लोग भी इसी तरह भूल जाते हैं? नहीं, ज्यादातर जो लोग हैं वो तो भूलते तो नहीं, रखते तो याद हैं। लेकिन आपका जो इशारा है ना, वो जो आज जो बेनिफिट याद रखने वाला, वो तो मेरे ख्याल में वो सिंगरों ने शायरों को कभी याद नहीं रखा। तो आप इनको इस तरह से क्यों फ्री दस्तयाब हो जाते हैं कि आप जैसे एक खूबसूरत दिमाग के जो फायदे हैं ये लोग उठा जाते हैं? इम्तियाज साहब, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। मुझसे बड़े 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 जो लोग गुजरे हैं ना इस फील्ड के, सिवा जो फिल्मी लाइन के लोग हैं, जो पीटीवी जो बाज़ाब्ता जो लोग हैं, या जो अकादमी अदबियात में जो लोग प्रॉपरली इससे इन्वॉल्व हैं, वो तो और बात है। जो हमारे जैसे लोग सब पट्टियों में बैठे हैं, जनूबी पंजाब में बैठे हैं, शुमाली पंजाब में बैठे हैं, वो तो बेचारे कागज लेके सिंगरों के पीछे फिरते हैं। तो फिर हमारा यही हाल होना जो ये कर रहे हैं मलकू साहब। ये जिस तरह से जनूबी पंजाब के हालात हैं, वहाँ के शायरों के भी यकीनन यही हालात हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बल्कि उन हालात देखने से भी शायरों के ज्यादा माठे हैं। शाकिर शुजा आबादी भी यही दर्द रोते रहते हैं जो आप जिक्र कर रहे हैं। क्या वो सच्चा चीखते हैं? हम बिल्कुल एक्यूरेट जो फरमाते हैं, वो उससे वो बल्कि 100% काम ही बताते हैं। इजाज सयाल साहब, आपने पीटीवी के ऊपर भी काम किया है। मैं उस जमाने में भी कुछ मुझे चीजें आपके सामने हैं। तो जी जी। पीटीवी के ऊपर जो लोग बैठकर काम कर रहे होते हैं, वहां से भी कोई मुआवजा मिल रहा होता है आपको, या कि वो भी हाँ, इसी वो तरह? मैं, हमारा एक प्रोग्राम चलता था खिलरे मोती, वो खावर सयाल साहब वो उसके प्रोड्यूसर थे। तो उसमें 5 गाने होते थे। तो उसमें ना हर प्रोग्राम में मेरे 2 गीत होते थे। वो 1300 रुपए उस वक्त एक गीत के मिलते थे। आराम से 2600 रुपए में पूरा महीना निकल जाता था, 2 गीत चल जाए तो। इजाज सयाल साहब, इस वक्त के जो हालात हैं वो यकीनी बात है कि आप बीमारी की हालत में हैं और व्हील चेयर पे हैं। वैसे भी आजकल महंगाई और बुरा हाल है। तो क्या कोई जी हुकूमती जी। करिंदों ने भी कभी कोई राब्ता किया है आपसे? वो एक हाजी मंसूर अली मलंगी साहब एक बात बताते होते थे, एक लतीफा टाइप बात है कि हमारे पास एक स्टेशन है जलाला, छोटा सा स्टेशन है। तो वो जो सुपर एक्सप्रेस आती है ना फैसलाबाद से, उसके पास जो उसका रुकना, तो क्या हुआ, उसकी हवा भी नहीं छू सकती उस स्टेशन को, इतनी तेजी से गुजरती है। अच्छा, एक चीज जरा वाजे कर दीजिए कि आपने जी जी। जो नकदा कोका गीत गाया, ये तो आपने उसको एक मुखड़ा या अंखड़ा जो भी उसको कहा जाता है वो आपने लिखा। हाँ तो ये जी। जो बाकी उन्होंने इमरान खान और समथिंग पीटीआई को इस तरह से जो जोड़ा है, वो उनकी अपनी ही क्रिएशन है या आपने लिख कर दिया? मैं सिर्फ आपको ये बता दूं, वो क्रिएशन आप मेरी है, उनकी मान लेते। मैं अब जो उनके तुमने 2 पार्ट किए हैं ना बाद में, जी, कोका 2 और कोका 3, वो क्रिएशन उन्हीं की है। ठीक है। लेकिन मैं एक दरमियान में ये गुजारिश करना चाहूंगा, किसी को नागवार गुजरे तो मैं माफी चाहता हूँ। मलकू साहब ये 20 साल से गा रहे हैं,
तो आप नकदा कोका हटा दें और कहते जाएं कि वो फलां है वो फलां है, तो फिर मुझे तो कोई इतराज नहीं है। अब नकदा कोका हटा दें और माँ ये कहते रहें, मैं देखता हूँ फिर माँ ये कितने मिलियन पे जाते हैं। नहीं, ये इसको आप क्या बोलते हैं, इस जुमले को आपकी शायरी? मुखड़ा 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 हाँ, मुखड़ा मुखड़ा आपका है, इसमें तो कोई दो राय ही नहीं है। आप वो मैं मुखड़ा हटा दें और मिलियन ले लें तो मुझे कोई गिला ही नहीं होगा, कोई तकलीफ ही नहीं होगी। वो जब मुखड़ा, वो जब कहते हैं नकदा कोका, तो आगे कहते हैं कोई दही खा ले, कोई पी ले, लस्सी पी ले, कोई चाटी ले ले। वो तो एक फर्जी थी, उसकी बनाई हुई बातें, वो तो कोई जो बनाता जाए वो गाता जाए। सर, हमारे नाजरीन के लिए कोई गुनगुना दें ताकि उन्हें मालूम हो कि जो इसका खालिक है वो कितनी सुरीली आवाज का मालिक। मैं ना एक नई चीज मैंने लिखी है, मैं सर, उसके सर, सर। दो चीजें आपको, आपके सामाइन को भी मजा आएगा तो मैं वो आपको गोशगुजार कर देता हूँ। सर, वो एक सिंगर को मैंने दिया है, बड़ी नामवर सिंगर है, इंशाल्लाह आपको मैं आपको उसको मुखड़ा और अस्थाई अंदाज सुना दें। तेरे मेरे प्यार बीते हद मुहब्बत चली, तेरे पीछे लोकी मैनू आख दे जली, मेहंदियां लावा नाले चूड़ियां पावा, मैं सारा दिन राम राम ते कभी खैर कोई चिट्ठी भी मंगली रे, तुझसे कभी खैर कोई चिट्ठी भी मंगली, तेरे पीछे लोकी मैनू आख देन जली। बहुत मजा आया माशाल्लाह। आप जिस तरह से दिमागी तौर पर तरोताज़ा हैं, इसी तरह से आपकी जबान का कमाल है, बहुत जबरदस्त आपकी आवाज है। अल्लाह ताला आपको खुशियां दे, आपको खुश रखे और हमेशा हमारे सरों पर रखे साये के तौर पर। सर जी, सेम टू यू। आप हमारे पंजाब का फख्र हैं, बहुत शुक्रिया जी। नाजरीन, हमारे साथ इजाज सियाल साहब बात कर रहे थे। ये वो शख्स हैं जो खालिक हैं इस गीत के नकदा कोका, जिसको मलकू ने गाकर पूरी दुनिया के अंदर एक रिकॉर्ड कायम किया और टी सीरीज इंडिया की जो कंपनी है उसको भी मात दे दी। बहरहाल ये जो गुफ्तगू है ये आपको कैसी लगी है हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। उसकी वजह यह है कि बहुत सारे ऐसे शायर हैं जिनकी शायरी खाकर बड़े बड़े गुलकार जो हैं वो अरबों पति हो जाते हैं, लेकिन ये शायर वहीं के वहीं रहते हैं। ये किस तरह से आप इस सारी चीज को देखते हैं हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा, ताकि हम दोबारा आपके सामने ऐसे लोगों को लाते रहें। अपने मेजबान इम्तियाज शर्त को इजाजत दें। पाकिस्तान पाइंदाबाद।